अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। आज की वीडियो में हम सब्सट्रैक्शन के बारे में सीखेंगे कि फ्लोटिंग पॉइंट में सब्सट्रैक्शन हम कैसे कर सकते हैं। सब्सट्रैक्शन की पहले कमांड हमने यूज़ की थी और इसका निमानिक जो है वो हम देख लेते हैं कि इसकी निमानिक्स क्या होता है। तो यहाँ पे जब हम फ्लोटिंग पॉइंट यूज़ करते हैं तो उसमें हम जो है एक तो ये कि डबल डेटा रजिस्टर जो है वो यूज़ करते हैं और साथ उसमें जो है हम ये फ्लोटिंग पॉइंट के लिए ई यूज़ करते हैं। ई का वर्ड जो है ये फ्लोटिंग पॉइंट के लिए यूज़ होता है। SUB जो है हमने पहली वीडियो में जो है यूज़ करके देख लिया था, वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इसका जो सिंटैक्स है बिल्कुल जो पहले हम पिछली वीडियोस में हम देखते आ रहे हैं सेम उस तरह का ही है। तो इसमें भी एक सोर्स 1 होता है, सोर्स 2 होता है और एक हमारे पास डेस्टिनेशन होता है। सोर्स 1 में से सोर्स 2 जो है इसको हम माइनस करते हैं और इसका रिज़ल्ट जो है हम किसी डेटा रजिस्टर के अंदर जो है वो डिस्प्ले करते हैं। तो बेसिकली इसको भी किसी इंस्ट्रक्शन के साथ जो है वो यूज़ करते हैं ताकि जिस वक्त हम जो है इसको कोई इंस्ट्रक्शन दें तो इसकी इनपुट ऑन करें तब जो है हमारा ये फंक्शन जो है ये एग्जीक्यूट करे। तो देख लेते हैं इसको GX डेवलपर में एक लॉजिक बना के कि सब्सट्रैक्शन जो है ये कैसे हम जो है इसमें लगाते हैं। GX डेवलपर में जाएंगे और एक नई लॉजिक यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे हम इसके लिए जो इनपुट यूज़ करते हैं वो है LDM8000। ये इसलिए ताकि जो भी हमारी वैल्यू है ये कंटिन्यूसली हमारे पास अपडेट होती रहे। तो ये PLC के अंदर जो है ये एक इनपुट होती है जो पहले स्कैन पे जो है ये ऑन हो जाती है। तो इसके आगे जो भी लॉजिक होगी वो कंटिन्यूसली जो है जो एग्जीक्यूट होती रहेगी। तो अब हम अपनी इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं DESUB डी सब। उसके बाद हम एक डेटा रजिस्टर लेंगे। सपोज मैं D0 लेता हूँ सोर्स 1 के लिए और D2 लेता हूँ सोर्स 2 के लिए और इसका रिज़ल्ट मैं शो कर देता हूँ D6 में। ओके करेंगे तो ये इंस्ट्रक्शन हमारे पास जो है ये यहाँ पे आ गई है। कन्वर्ट करेंगे इसको और ऑनलाइन सिमुलेशन में जाएंगे। सिमुलेशन ऑन हो गई। अब हम इसको देख लेते हैं कि ये चूँकि फ्लोटिंग पॉइंट से है ये सारी, तो इसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास डेटा रजिस्टर में अभी चूँकि वैल्यू नहीं है लेकिन ये 0.00 शो कर रहा है कि हम इसमें वैल्यू जो है ये डेसिमल में दे सकते हैं। इसके बाद जो है हम 3 डिजिट्स तक जो है इसमें कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट जो है ये यूज़ कर सकते हैं। ऐसे D2 है और इसका जो रिज़ल्ट आएगा D6 में वो भी हमारा फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा। एक्यूरेसी के लिए आप इसमें मज़ीद डिजिट्स भी जो है ये ऐड कर सकते हैं पॉइंट के बाद। अगर आपको कम एक्यूरेसी चाहिए तो आप सिंगल डिजिट या 2 डिजिट्स या यहाँ भी जैसे 3 हैं ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अभी जो है हम इसमें डिवाइस टेस्ट में जाके डेटा रजिस्टर्स के अंदर कुछ वैल्यूज़ जो है ये पुट करेंगे। अब ये बिट देखा आपने ये ऑन है। अब जो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते जाएंगे तो ये इसको आगे एग्जीक्यूट करता जाएगा और ये हर साइकिल के अंदर जो है इसको एक दफ़ा इसने एग्जीक्यूट करना है। अगर हम चाहते हैं कि इस यहाँ पे सिर्फ एक दफ़ा जो है कोई इसको एग्जीक्यूट करें तो हम इसकी जगह जो है यहाँ पे पल्स यूज़ कर सकते हैं, LDP यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो है हम इसके साथ SUBP यूज़ कर सकते हैं। डबल डेटा रजिस्टर, फ्लोटिंग पॉइंट और
सब्सट्रैक्शन ये हमारी कमांड है, और पल्स यानी कि सब्सट्रैक्शन विद पल्स, एक दफ़ा जो है ये सब्सट्रैक्शन हो जाएगी एक पल्स में, अगर हमारा ये बिट हमारी ऑन रहती है तो पहले साइकिल पे जो है ये इसको एग्जीक्यूट करेगी। उसके बाद जो है अगर कुछ भी होता रहे 2 घंटे के लिए भी ये ऑन रहेगी तो हमारी आगे सब्सट्रैक्शन जो है वो नहीं होगी। तो चलें इसमें पहले कोई वैल्यू डालते हैं D0 के अंदर। D0 में मैं डाल देता हूँ 25.49487। ये मैं D1 में डाल देता हूँ। अच्छा, और D0 में हम डाल देते हैं, D2 में डालते हैं, D2 में, अच्छा सॉरी यहाँ पे इसमें पॉइंट नहीं डाला हमने, यहाँ से इसका रियल नंबर में इसमें जाएंगे, अब जो है इसमें पॉइंट ऐड करेंगे। D0 तो यहाँ पे जो है फ्लोटिंग पॉइंट में हमारी वैल्यू जो है ऐड हो गई है इसमें D0 में। यहाँ जो है ये रियल नंबर जो है हम इसमें वैल्यू जो है रियल नंबर में दे सकते हैं। 16 बिट या 32 बिट में हम जो है यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट में नंबर नहीं दे सकते। तो यहाँ से जब भी हम कोई वैल्यू यहाँ पे एंटर करेंगे तो रियल नंबर में करना पड़ेगा। अब D1 में देख लेते हैं, D2 में, तो D2 में हम वैल्यू दे देते हैं 35.552। अब जो ही मैंने इसमें वैल्यू डाली है इसने रिज़ल्ट जो है इसका आगे शो कर दिया है। तो अब चूँकि ये अमाउंट छोटी है और जिसको हम इसमें से डिवाइड कर रहे हैं वो अमाउंट जो है ये बड़ी है, तो इसने जो रिज़ल्ट दिया है ये माइनस में दिया है। यानी कि जितने भी मैथ के जो रूल्स हैं ये उनको फॉलो करता है, उन रूल्स के मुताबिक जो है यहाँ पे कैलकुलेशंस होती हैं। तो इसमें उम्मीद करता हूँ कि इस पॉइंट की आपको समझ आ गई होगी। तो वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं। अभी D0 में वैल्यू बड़ी कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको दे देते हैं 55.698। तो अब जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है ये पॉजिटिव वैल्यू में आया है। पहले हमारा नेगेटिव में था, अब जो है ये आंसर जो है ये पॉजिटिव में आया है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस पॉइंट की और इस वीडियो की आपको समझ आई होगी कि हम जो है ये सब्सट्रैक्शन जो है ये कैसे करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट्स में। तो जितनी अगर एक्यूरेसी चाहिए तो आप फ्लोटिंग पॉइंट में करें, अगर एक्यूरेसी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो आप जो है इसको किसी भी जो ऐड वाली हमारी जो फंक्शन है, हमारी नॉर्मल जो ऐड इंस्ट्रक्शन है वो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और जो हम जहाँ पे डी इस्तेमाल करते हैं डबल डेटा रजिस्टर के लिए, ये मस्ट होती है फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट हमारा जो है ये 16 बिट के जो हमारा ऑपरेशन है उसमें हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।